हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 66 यानी कि 66 को। आज की वर्कशीट बेहद खास है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करने वाले हम। कुछ इधर की करेंगे, कुछ उधर की करेंगे, कुछ आपकी करेंगे और कुछ आपके मम्मी पापा की भी करेंगे। यानी हम बात करेंगे बदलाव की, क्या कुछ बदल चुका है, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था और अब के टाइम में क्या होता है। आपके टाइम में शायद ज़्यादा कुछ ना बदला हो, लेकिन आपके अगर अम्मी अब्बू की बात करें, आपके मम्मी पापा की बात करें, तो उस दौर में और इस दौर में बहुत बदलाव आया है। अगर आप अपने दादू से बात करेंगे तो वो कुछ अलग बताएंगे, जिसके ऊपर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अच्छा ऐसा भी दौर होता था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 66 यानी कि 66 है। हमारी क्लास है 6th, 7th और 8th और आज की डेट है 19 सितंबर 2020। परिवर्तन यानी बदलाव। हमारे आसपास हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव देखे होंगे, ज़्यादा नहीं देखे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव देखे होंगे। यहाँ पे हमें इस वर्कशीट में यही दिया गया है कि हम बदलाव को समझें कि पहले क्या था और अब क्या है। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आपके अम्मी अब्बू, आपके मम्मी पापा, मॉम डैड जब स्कूल जाते थे और आप स्कूल जाते हो तो कितना का बदला है। जब मैं स्कूल जाता था, जब हम स्कूल जाते थे, यानी कि आपके पेरेंट्स स्कूल जाते थे, बहुत कुछ अलग होता था। जैसा आप देख रहे हो वैसा कुछ नहीं होता था। पैदल स्कूल जाते थे, ऑटो नहीं होता था, या साइकिल अगर होती थी उस वक्त, पहला तो ये कि गारंटी थी कि इस दौर में इस एज तक तो साइकिल नहीं मिल पाती थी। जैसा कि आपको बर्थडे में गिफ्ट पर मिल जाती है, साइकिल एक लग्जरी की बात हुआ करती थी। और पहली बार साइकिल चलाना सीखते थे वो बीच में घुस करके कैंची बोलते थे, वैसे सीखते थे। और जब तक कोहनी घुटने ना फुड़वा लो तब तक पूरी तरीके से सीख भी नहीं पाते थे, लेकिन बड़ा शौक़ हुआ करता था वो। उस वक्त जब स्कूल में जाते थे, सैटरडे हाफ हुआ करता था, हाफ डे हुआ करता था। यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी, चप्पल्स नॉर्मल सी बात थी, शूज़ शायद ही किसी के पास होते थे और वो लग्जरी की बात हुआ करती थी। उस वक्त पेरेंट्स शायद ही स्कूल में आते थे। जैसी आप पेटीएम देखते हो ऐसी कोई पेटीएम नहीं हुआ करती थी। मुझे याद आता है, मैंने जितनी भी एजुकेशन ली कभी पेरेंट्स स्कूल में नहीं आए। हाँ, एक बार आए थे, पापा आए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं उनकी चप्पल पहन के आ गया था, सच में। और किसी के पेरेंट्स अगर टीचर ने बुला भी लिए, आ भी गए, तो इसका मतलब था कि स्टूडेंट की खेर नहीं है। उस वक्त जो चुन्नू मुन्नू होता था उसको 2 बार मोर बनाया जाता था, एक बार टीचर बनाता था, एक बार पेरेंट्स। ऐसा नहीं होता था जैसा आजकल होता है कि मेरे लाडले को आपने ऐसे क्यों बोला। उस वक्त तख्ती हुआ करती थी एक, जिसके ऊपर लिखना होता था, लिखावट उसी से सुधारी जाती थी। और वो तख्ती जो हुआ करती थी उसमें इंक, स्याही की कलम यूज़ किया करते थे, और स्याही भी उधार लेनी होती थी। उधार ली तो वो देनी भी होती थी। उस वक्त फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप साथ बैठ जाओ टाट के ऊपर, बेंचेस नहीं होते थे। उस वक्त ये नहीं था कि फ्रेंड्स है तो उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक ड्यू वगैरह पियोगे या उसके साथ पेटीज खाओगे। उस दौर में ये होता ही नहीं था। उस दौर में फ्रेंडशिप का मतलब था साथ साथ बैठना, खूब सारी बातें करना। तो बहुत कुछ बदल चुका। अगर हम टीवी की बात करें तो जो आपके पास सेल फ़ोन है, ये सेल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। किसी किसी के घर में लैंडलाइन हुआ करते थे जो 6-6 महीने तक ख़राब रहा करते थे। टीवी पर फेवरेट जो सीरियल आते थे या जो कुछ भी आता था वो 1 या 2 ही चैनल होते थे, जिसके लिए एंटीना होता था, वो हवा में हिल जाता था। 3-3 घंटे उकड़ू बैठे रहा करते थे शक्तिमान देखने के लिए। फ्राइडे को मूवी आती थी, 2 घंटे की मूवी 5.5 घंटे में पूरी हुआ करती थी, 3.5 घंटे ऐड देखनी पड़ती थी। तो वो जो दौर अलग ही था। उस वक्त ये ऑप्शन नहीं था कि रिमोट हाथ में होगा, चैनल चेंज कर लो, देखनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ बदल चुका जो आपके आज के टाइम में नहीं है। आप जो हो वीआईपी कोटे में हो, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, जो ऐसा उस वक्त नहीं होता था। उस वक्त प्यार दिखाने का मामा का तरीका भी अलग हुआ करता था। जब ज़्यादा प्यार होता था तो 2-4 ज़्यादा लगा देते थे। अब तो ऐसा है ही नहीं।
तो हम यहाँ आज की हमारी वर्कशीट में दिया गया है कि क्या बदला है जो पहले के समय में होता था और अब क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया खेलने के लिए, जैसे पहले कंचे, लट्टू, छिपम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, इसके अलावा स्टापूड, बर्फ़ पानी, लोहा लक्कड़, मार धाड़ जिसे पिट्ठू बोलते हैं, ऐसे गेम हुआ करते थे। गिल्ली डंडा भी खेला करते थे। तो अब क्या है, ये गेम गायब हो चुके हैं। अब वीडियो गेम आ गए हैं, ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं। अगर कोई गेम खेलते हुए पुराने समय का, वो ऑनलाइन ही खेलते हो। बहुत बदल गए ना। अगर हम हवा करने की बात की जाए कि हवा करने के लिए या आने जाने के लिए या पढ़ाई के लिए या फिर रोशनी के लिए क्या कुछ बदला, चलिए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दे दिया। हवा करने की बात करें तो पहले के समय में हाथ की पंखी हुआ करती थी, जिसे यूपी और हरियाणा में बीजना बोला करते थे, बीजना। इसके अलावा झालर के पंखे हुआ करते थे। एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि सर छोटू राम जो थे वो किसी जमींदार के पास गए और ऐसे रस्सी से कमरे में एक झालर लगी होती थी, कपड़ा लगा होता, उसको खींचना होता था। तो पहले के समय में हवा करने के लिए हाथ की पंखी या झालर पंखे हुआ करते थे। अब क्या है, टेबल फ़ैन है, कूलर है, सीलिंग फ़ैन है, एसी है, सब कुछ है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये फ़ैन, सीलिंग फ़ैन ज़रूर आ गई थी उस वक्त, लेकिन ये भी एक रूम में हुआ करते थे। घर में 4 या 5 रूम है तो ऐसा नहीं कि हर जगह अवेलेबल होंगे। आने जाने की अगर बात की जाए तो उस वक्त पहले के समय में बैलगाड़ी हुआ करती थी, घोड़े हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, ऊँट हुआ करते थे। थोड़ा अगर पिछले समय की बात करें तो साइकिल हुआ करती थी किसी किसी के घर में। इक्का दुक्का घर में जो गवर्नमेंट जॉब में होते थे, स्कूटर आ गए थे। वेस्पा के, बजाज के स्कूटर होते थे, जिनको स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी रेस देनी होती थी, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। गाड़ियाँ गांव में, कॉलोनी में नहीं हुआ करती थी। अब अगर बात करें, बाइक होती है, घर में 4 मेंबर और 6 बाइक होती है। स्कूटी होती है, स्कूटी आप देखते हो कि हर कोई उसको दौड़ाई फिरता है। कार, इसके अलावा ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज़ हमारी पहुंच में आ गए हैं। ये भी काफ़ी सस्ते हो गए। उस वक्त ये दुर्लभ हुआ करते थे। शहर में जाना है तो बस में बैठे, और वो भी एक लग्जरी की बात हुआ करती थी कि चलो बस में घूम के आए हम। अब पढ़ने की बात करें तो क्या क्या बदला पहले के समय में और अब के समय में। तो पढ़ने के लिए पहले केवल सरकारी स्कूल हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, और कॉमिक्स हुआ करते थे, छोटे छोटे कॉमिक्स आया करते थे। न्यूज़पेपर में भी एक पेज होता था कॉमिक्स का, और धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे जो घर में पढ़ने होते थे, और हम पढ़ते भी थे शौक़ से। अब क्या है, अब अखबार है, ऑनलाइन बुक्स होती है, मैगजीन होती है, ये सब कुछ अवेलेबल होता है। और प्राइवेट स्कूल है। अगर आप किसी भी तरफ आंख बंद करके कोई एक पेन या कागज़ उछाल के फेंकोगे तो वो पक्का प्राइवेट स्कूल में गिरेगा। इतने प्राइवेट स्कूल हो गए हैं। अब रोशनी की बात की जाए तो रोशनी के लिए पहले के समय में लैंप होते थे, लालटेन होती थी। गूगल पे सर्च करना, लैंप और लालटेन दोनों अलग अलग होते थे। कैसे होते थे देख के मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा दिया होता था, मोमबत्ती हुआ करती थी, इसी से काम चलाते थे। अब क्या है, टॉर्च है, सोलर लाइट होती है, चार्जेबल लाइट होती है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, 24 घंटे सप्लाई है। 5 घंटे चले जाए तो वो बहुत पूरा आप आसमान सर पे उठा लेते हो। कितना बदल गया, बहुत कुछ बदल चुका है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। ज़्यादा लंबी नहीं की है, थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ बदला। अब आज की इस वर्कशीट के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके मुझे बताना है, आपके नाम और आपके स्कूल के नाम के साथ। आपको ये बताना है कि आपके पापा या मम्मी जिस स्कूल में जहाँ पर भी पढ़ते थे उस वक्त कौन सा खेल खेला करते थे। ओके, पहली चीज़ ये बतानी है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि लैंप और लालटेन में क्या अंतर है। ओके, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है, आप रिप्लाई दोगे कमेंट करके। और इस वर्कशीट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लग रही होगी। आपको सभी वर्कशीट जो कॉमन वर्कशीट है वो अवेलेबल करवाई जाती है। इसके अलावा आपकी सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स, सोशल साइंस की सभी क्लासेस की जो वर्कशीट है, नोटबुक का जो भी आपको वर्क मिलता है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।